हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग पिछले 3 दिनों की करंट अफेयर को कवर करेंगे। 21, 22 और 23 अक्टूबर की करंट अफेयर को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट इस क्लास में कवर किए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास का फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, यानी आपका राइट आंसर दोस्तों है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना ने 22 अक्टूबर 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी का 9 वर्ष पूरे किए हैं, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, सितंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का अवसंचारना उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये आपका 3.0% बढ़ा है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, हाल ही में जारी राज्य खनन उत्पादकता सूचकांक जो है 2025 की श्रेणी ए में किस राज्य के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। ये आपका गुजरात ने श्रेणी ए के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है। ये आपका मध्य प्रदेश लागू करने वाला राज्य है पुनर्प्रवेश योजना जो काला हिरण वाली है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस LCA-MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, ये आपका नासिक में किया गया है, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये आपका बिश्केक में किया गया है, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, किस राज्य में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सही उत्तर आप सभी का है दोस्तों, कर्नाटक जो है राज्य वो बन गया है, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में जो हुआ है दीपावली अभी, तो इसमें कितने दिए जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सही उत्तर है दोस्तों, लगभग 26 लाख सटीक, मतलब 26 लाख के लगभग में जलाई गई हैं दिए, यानी 26,17,215 लगभग में जलाई गई हैं दीपोत्सव 2025 दीपावली में। तो इसका वह नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है COP30 2025 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये आपका ब्राजील देश इसकी मेजबानी 2025 COP30 की करेगा, यानी ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
बोलीविया के नए जो राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बोलीविया के जो नए राष्ट्रपति हैं वो किसने शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? सही उत्तर है आपके रोड्रिगो पाज पेरेरा जो है उन्होंने शपथ ली है बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस देश ने अपराध की बढ़ती घटनाओं के चलते लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पेरू ने घोषणा की है 30 दिन के आपातकाल की घोषणा, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आप सभी का है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में इन रॉकन अभ्यास 2025 आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया के बीच में शुरू हुआ है, उसने आयोजित किया है, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को चुनाव अभियान के लिए लीबिया से धन जुटाने की साजिश के लिए जेल की सजा हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? ये आपका जर्मनी का जो राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी, उनको जेल हुई है। ऑप्शन डी सी आप सभी का, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं उनको साजिश के लिए जेल हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी का? 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत को यूएन मानवाधिकार परिषद के लिए 2026 से और 28 तक के लिए कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, या भारत का कौन सा कार्यकाल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यह भारत का 9वां कार्यकाल होगा, यानी आप सभी का दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं? जो गाजा का शांति समझौता अभी हो रहा है, इस पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का है दोस्तों, कतर ने हस्ताक्षर किए हैं, जो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किस देश के राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप ने वित्तीय मदद रोकने की धमकी दी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है आप सभी का? या आपने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने लेकर ट्रंप के वित्तीय मदद रोकने की धमकी दी है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने धमकी दी है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में स्टारशिप रॉकेट 11वां टेस्ट सफल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? किसने सफल टेस्ट किया है सफलतापूर्वक? तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स, एलोन मस्क की कंपनी ने किया है। स्पेस एक्स जो है उस रॉकेट वो 11वां टेस्ट सफल किया गया है, जो एलन मस्क की कंपनी है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कौन है? अंतरिम राष्ट्रपति कौन है जो रूसी राष्ट्रपति से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ये आपके राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके हसन रोहानी जो राष्ट्रपति हैं वो रूसी राष्ट्रपति से मिले हैं, यानी पुतिन से मिले हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आपका दिया गया है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ उसमें 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी का है दोस्तों, ये आपके दोस्तों अर्शदीप सिंह जो हैं वो बन गए हैं, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये आपका मोहनलाल को दिया गया है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आप सभी का, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है?
इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड में किया गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत जो है वो आपका 131वें स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, फिनलैंड जो है वो सबसे दुनिया का खुशहाल देश है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है फ्रेंड्स, इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है जो वी नारायणन जो हैं वो आपके इसरो के वर्तमान के प्रमुख अध्यक्ष हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कौन है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 27 नंबर, सीपी राधाकृष्णन को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ये आपका देश के जो 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है, सीपी राधाकृष्णन को नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है दोस्तों ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न आप सभी का है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फंड एवं निवेश करने वाला जो पहला देश है वो कौन बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आप सभी का, ये आपका जर्मनी बन जाएगा, जर्मनी देश बनेगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का जो निधन हो गया है वह किस लोकप्रिय पौराणिक धार्मिक धारावाहिक से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, या महाभारत के धारावाहिक से जुड़े थे जो कर्ण की भूमिका के लिए जुड़े थे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है, भारत के खुदरा क्षेत्र ने इस वर्ष त्योहारों के मौसम में अब तक की सबसे बड़ी कितने करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, या आपके 5.4 लाख करोड़ रुपए की जो है वो बिक्री दर्ज की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न आप सभी का है, मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच में संयुक्त घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों, सही उत्तर है ब्राजील देश के बीच में संयुक्त घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न आप सभी का है, ईपीएफओ पर मोदी सरकार द्वारा घोषित नई ब्याज दर जो है वो क्या है। हालिया घोषणा मतलब हाल ही में जो घोषणा हुई है वो ईपीएफओ जो है मोदी सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है आप सभी का 8.25% जो है वो आपकी नई ब्याज दर की घोषणा की गई है ईपीएफओ पर, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। जो भारत द्वारा बनाया गया है चौथा अनुसंधान स्टेशन वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपका मैत्री सेकंड जो है, मैत्री दूसरा जो है वो आपका अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है भारत द्वारा अंटार्कटिका में, यानी उसका नाम मैत्री सेकंड है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रसिद्ध गायक और संगीतकार का 52 साल की आयु में निधन हो गया है जिन्होंने असमिया और बॉलीवुड संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किनका निधन हुआ है जो प्रसिद्ध थे। तो इनका माने जुबिन गर्ग जी का निधन हुआ है
ऑप्शन डी आप सभी का, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर। जुबीन गर्ग का निधन हुआ है, जो प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे जिनका 52 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करंट अफेयर की टॉप 35 क्वेश्चन थे, इनको कवर किया है। ये सभी उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अपने सभी साथियों तक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचती रहें और हमारे वीडियो से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।